आपका हार्दिक बधाई। जी, थैंक यू। आज जो आपने मीटिंग बुलाई है उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मीटिंग ली सभी ज़िले के सीनियर अधिकारियों की, कुछ सिटी के एसएचओज भी थे और मीटिंग में उन्हें बताया है कि हमें किस तरह से काम करना है। हमारा फोकस रहेगा प्रोएक्टिव पुलिसिंग पे और सबके साथ ये विचार विमर्श हुआ कि भाई पब्लिक में ये फीलिंग होनी चाहिए कि 24/7 हम उनके लिए काम कर रहे हैं। तो पब्लिक को भी ये सोचना चाहिए कि जब पुलिस 24/7 काम कर रही है तो उसे भी लॉ अबाइडिंग होना है, कानून का पालन करना है। और स्पेसिफिकली इस समय जब कोरोना का टाइम चल रहा है तो जो गाइडलाइंस हैं उनकी पालना करनी है। अगर गाइडलाइंस की पालना नहीं करेंगे और कोरोना का संक्रमण फैलेगा तो शायद हम लोग एक बार फिर से हमारे लिए मुसीबत आ जाए। तो गाइडलाइंस की पालना के लिए बार बार निर्देश आ रहे हैं, मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग है, सार्वजनिक स्थानों पे थूकना नहीं है, पब्लिकली इकट्ठा नहीं होना है। वो सब चीज़ों का सख्ती से पालना हो, पब्लिक स्वयमेव पालना करे। जहाँ पब्लिक नहीं करती है पालना वहाँ फिर फाइन इम्पोज करें, मुकदमा दर्ज करना पड़े मुकदमा दर्ज करें। दूसरा सवाल ये था, आज जो मीटिंग की इसमें जो अधिकारी आए थे, कई लोगों ने मास्क नहीं लगा रहे थे, सीट बेल्ट नहीं लगा रहे थे, गाड़ी ड्राइव कर। कब? आज ही। देखिए, मीटिंग में सभी ने मास्क लगा रखा था। नहीं, मीटिंग और में नहीं, हाँ, गाड़ी मीटिंग से जाने के बाद से पहले आए। बाद में अगर ऐसा है तो ये नियम अधिकारियों पे भी लागू होता है। अगर कोई अधिकारी बिना इसके दिखेंगे तो हम उनका भी चालान करेंगे। एक सवाल और भीलवाड़ा के अंदर बजरी माफिया बहुत फर्क बोल रहे हैं, उनके खिलाफ टास्क फोर्स का भी गठन किया गया, उनको पकड़ा भी गया। जैसे चोरी का माल खरीदने वाला आदमी 411 का मुलजिम बनता है, क्या बजरी के अंदर जो चोरी की बजरी खरीदता है उसके खिलाफ भी चोरी की बजरी है या लीज की बजरी है, ये डिसाइड करता है माइनिंग डिपार्टमेंट, पुलिस नहीं करती है। पुलिस उस स्ट्राइकिंग फोर्स में 5 डिपार्टमेंट्स को उसमें शामिल किया गया है, उन 5 में से पुलिस एक है और माइनिंग की उसमें मेन भूमिका है। वो चोरी का है या वो लीज का है, वो रवन्ने के साथ है या वो बिना रवन्ने के साथ है, वो विद इन एक्सेप्टेड क्वांटिटी है या क्वांटिटी से ज़्यादा है, ये निर्णय माइनिंग डिपार्टमेंट करता है और पुलिस को एफआईआर देता है माइनिंग डिपार्टमेंट। तो जैसी एफआईआर माइनिंग डिपार्टमेंट देगा पुलिस विभाग उस तरह से कार्रवाई करेगा। ये तो हो गया कि लीगल वे में। बाकी जो स्ट्राइकिंग फोर्स काम कर रही है पिछले महीने भर से जिस तरह की कार्रवाई कर रही है, उस कार्रवाई को कंटिन्यू रखेंगे और भी मजबूती से करेंगे और कोशिश करेंगे कि महीने 1.5 महीने में अवैध बजरी खनन एकदम रुक जाए। जी। टास्क फोर्स का जो गठन किया है जिला प्रशासन के द्वारा, उसके बाद से लगभग हमने 129 मुकदमे बनाए हैं और इसमें 80 एफआईआर दर्ज की गई है और 119 वाहन जो है वो जब्त किए गए हैं। जहाँ तक राजस्व संबंधी प्रश्न है, हमने इनको भी कंपाउंड करना प्रारंभ नहीं किया है। जब इस वाहन को कंपाउंड करके छोड़ा जाएगा तो राजस्व की प्राप्ति होगी। अभी हमारा जो है फोकस है, जो उद्देश्य है, मूल की जो अवैध खनन करता हैं उनके विरुद्ध ज़्यादा से ज़्यादा एफआईआर दर्ज करा करके और मेन जो अवैध खननकर्ताओं की जो जड़ है वहाँ तक पहुँचा जाए और उनके विरुद्ध कार्रवाई हो, उनकी अधिक से अधिक गिरफ्तारी हो। अधिक से अधिक गिरफ्तारी हो। वो किन धाराओं में मुकदमे दर्ज करवाए गए? मोटे तौर से धाराएं जो हैं, जहाँ जैसी धाराएं हैं, MMDR एक्ट की सेक्शन 4 और 21 सभी जगह लगाई गई है। सेक्शन जो है 379 भी उपयोग किया गया है, जहाँ पर जो एप्लीकेबल जो थे एक्टिविटीज सेक्शन 4 और 21 है वो सभी केसेज में 379 में बनाया नहीं बना मामला, 379 के केसेज भी बनाए गए, 379 के मामले बनाए गए। आप मानते हो कि बजरी चोरी की है? बजरी चोरी सब उनके लिए काम में लिया जाना है। अच्छा, तो जो बजरी आप शहर में देखते हैं, इतनी आपकी रोक के बावजूद भी शहर में बजरियां कैसे आ रही है? क्यों नहीं रोक लग पाई? शहर में जो केसेस पाए गए हैं, हमने शहर में भी एक्टिविटी की है, पर हमने जो ग्रास रूट है सबसे मैक्सिमम केसेज में ये एक तरह से है हमको कि छोटी छोटी चीज़ों में उलझ करके हमारी एनर्जी वेस्ट करने वाला है। हमने जहाँ बड़े जो स्पोर्ट्स हैं, जहाँ माइनिंग के स्पोर्ट्स हैं, जहाँ स्टोरेज है, उन पर लगातार कार्रवाई की है। छोटे छोटे स्पोर्टेड मिल सकते हैं, कुछ लीगल जो फॉर्म्स हैं, जो आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट से मतलब जो माल आ रहा है, संभावनाएं हैं। एक एक का डिटेल इन्वेस्टिगेशन सबका संभव नहीं हो पाता। मार्केट में आ रही चोरी की बजरी आ रही ना?
100% आप किसी भी बजरी को चोरी की बजरी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि लीगल सोर्सेज भी हैं। खातेदारी के लीजिए भी अलॉटमेंट की हुई है। किन किन क्षेत्रों में की हुई खातेदारी की? खातेदारी की भीलवाड़ा जिले के अंदर जो है वो कोटड़ी और जहाजपुर 2 तहसीलों में जो है वो जारी की हुई है। अभी जिले में बाहर से जो ज्यादा है सोजत और इधर की तरफ से भी मतलब जो है राजसमंद और यहाँ से भी बजरी का जो है वो इंटेक हो रहा है। अच्छा। वहाँ से भी हमने जो रवाना जो चेक किए हैं वो जिले में आना और जिले को क्रॉस करना और सभी तरह के जो पाए गए हैं। इसलिए किसी भी बजरी को देख करके सिर्फ स्पष्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड ये कह देना है कि समस्त जो बजरी है वो चोरी। स्ट्राइकिंग फोर्स जो तैयार की गई है 5 डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं? उसमें हमारा माइनिंग है, ट्रांसपोर्ट है, रेवेन्यू है, और पुलिस है और जहाँ जरूरत पड़ती है फॉरेस्ट भी।